पहुंच गई हूँ अपने खेत पे, तो उतार लेती हूँ टोकरी को। तो ये है मेरा टोकरी और यहाँ पर खेती दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये है जौ की बाली। तो यहाँ पे तो ठीक ही हो रखे हैं, ठीक। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है और बादल भी छा रखे हैं और नीले आसमान भी दिख रहे हैं थोड़ा। चलिए दोस्तों, फाइनली मैंने यहाँ पर पत्ते भी इकट्ठे कर दिए हैं। तो थोड़ा सा ही किए हैं और जो जाली है वो भी छोटी है। चलिए फिर बढ़ती हूँ फटाफट से। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से और मैं अभी जा रही हूँ खेत में। तो यहाँ पर मैंने रस्सी और टोकरी भी है और यहाँ पर दराती हाथ में है और ये है हरट। तो चलते हैं फिर खेत में। तो यहाँ पर खेत में जा रही हूँ मैं जौ टीपने के लिए। चलिए फिर चलते हैं और आप लोगों को दिखाती हूँ किस प्रकार से टीपा जाता है। और यहाँ पर मतलब अच्छी तरह से तैयार तो नहीं हो रखे हैं और चिड़िया आ रहे हैं तो पक्षियाँ सारे खा दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, फिर पहुँच गई हूँ अपने खेत पे, तो उतार लेती हूँ टोकरी को। तो ये है मेरा टोकरी और यहाँ पर खेती दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये है जौ की बाली। तो यहाँ पे तो ठीक ही हो रखे हैं, ठीक ठीक ही। और यहाँ पर सामने देख सकते हैं हरे हैं और यहाँ पर बीच बीच से ही हो रखे हैं। चलिए फिर करती हूँ स्टार्ट। चलिए दोस्तों, फिर करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले दराती को डालती हूँ अपने पगड़ी में। तो मैंने यहाँ पर पगड़ी भी बांध रखी है। तो ये है दुपट्टा। तो इस प्रकार से डाला जाता है दराती को। और ये है मेरा टोकरी। तो यहाँ पे सारे तो टूट रखे हैं। चलिए दोस्तों, फिर कैसा लगा मेरा जौ टीपने का तरीका। तो आप लोगों को वहाँ कैसे टीपा जाता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर बोए जाते हैं गेहूँ और जौ। तो हम लोगों ने तो गेहूँ नहीं बो रखे हैं, तो जौ ही जौ बो रखे हैं गाय के दौ के लिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर शाम के 4 बज चुके हैं। तो आप लोगों को दिखा देती हूँ शाम का सीन किस तरह से है। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है और बादल भी छा रखे हैं और नीले आसमान भी दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पर ऊंचे ऊंचे चोटियाँ देख सकते हैं कितने प्यारे और कितने सुंदर लग रहे हैं। और सामने देख सकते हैं यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ी है क्योंकि 2-4 दिनों से मौसम ख़राब था। तो आज भी कुछ ठीक मतलब कुछ धुंधला सा है मौसम। तो इस प्रकार से है। चलिए दोस्तों, फाइनली मैंने यहाँ पर पूरा खेत टीप दिया है। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर साइड से देख सकते हैं वैसे ही हैं और ये अच्छी तरह से तैयार भी नहीं हो रखे हैं, हरे ही हैं अभी। तो इनको तो बाद में टीपूँगी और चलती हूँ घर को। और यहाँ पर मैंने टोकरी भी भर दिया है, तो ये देख सकते हैं। और ऊपर में मैंने मतलब घास भी रख दिया है और इस घास को बोला जाता है नऊ। तो यहाँ पर मतलब खुला नहीं ले जाते हैं टोकरी को। और चलिए फिर चलते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर टोकरी भी पीठ में लगा दी है। तो चलते हैं घर को। चलिए दोस्तों, अभी जाने लगी हूँ मैं खाद फेंकने। और सुबह निकाल लिया था तो अभी जा रही हूँ फेंकने क्योंकि सुबह से टाइम नहीं हो पाया। और यहाँ पे बज चुके हैं 5।
तो पत्तियाँ भी लाऊंगी वहीं से। चलिए फिर चलते हैं। तो ये है जाले। तो जाली थी जिठानी लोगों के वहाँ, और रस्सी तो लाए थे मैं साथ में। चलिए फिर चलते हैं। फाइनली पहुँच गई हूँ जहाँ से मुझे पत्तियाँ ले जाने हैं। तो आप लोगों को दिख रहे होंगे सारे बाज के पेड़ हैं ये। तो पत्तियाँ भी बढ़िया हो रखे हैं। तो ये देख सकते हैं मस्त हो रखे हैं। चलिए फिर करते हैं स्टार्ट झाड़ना। चलिए दोस्तों, फाइनली मैंने यहाँ पर पत्तियाँ भी इकट्ठे कर दिए हैं। तो थोड़ा सा ही किए हैं, और जो जाली है वो भी छोटी है। चलिए फिर बढ़ती हूँ फटाफट से। दोस्तों यहाँ पर मैंने जाली भी भर दी है। अब चलते हैं घर को। चलिए दोस्तों, फाइनली पहुंच गई हूँ घर। अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं, और अभी गाय से दूध निकालना है और उनके लिए चारा भी डालना है। दोस्तों फिर यहाँ पर हो रही है खाना बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने आटा भी गूंद दिया है, और सामने देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्जी चढ़ा रखी है। तो पनीर की सब्जी बन रही है। तो मटर पनीर है दोनों। तो यहाँ पर पक चुका है मटर पनीर। तो बनाती हूँ फटाफट से रोटी।